बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जो कि है चैप्टर 10 क्लास 12 का, ठीक है जी। इससे पहले हमने बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उन टॉपिक्स को कवर किया है। नहीं देखा वो वीडियो तो पार्ट 1 जाके ज़रूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम। ये छोटा सा टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पहले वाले पार्ट से आते हैं, लेकिन इस पार्ट से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। कम आते हैं, है ना, कम आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सीवेज क्या होता है? द वेस्ट वाटर फ्रॉम द म्युनिसिपल सिटीज टाउन्स दैट कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, गार्बेज, स्मॉल स्टोन्स, सैंड पार्टिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है। यानी सीवेज क्या होता है कि वेस्ट वाटर होता है जिसमें सिटी के, टाउन के ह्यूमन एक्सक्रीटा, गार्बेज, स्मॉल स्टोन, सैंड पार्टिकल्स, कचरे वचरे, सब गंदा पानी जो होता है ना उसको सीवेज बोलते हैं। इतना समझो, नाली वाली का, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? STPs क्या होता है? देखो, इन सीवेज, इन नाली का पानी ना रिवर में जाने से हमको रोकना है। उससे पहले उसको एक ट्रीट करना है ताकि वो शुद्ध पानी जाए, है ना, क्या बोलते हैं, रिवर्स वगैरह में। रीज़न क्या है? देखो, गंदा पानी अगर सीधा रिवर्स में चला जाएगा या पॉन्ड में, लेक में चला गया, ठीक है, तो यहाँ की मछलियाँ मर जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन सीवेज में वो क्या करता है? BOD, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बताऊंगा क्या होता है, इसको इंक्रीज़ कर देता है। इसकी इंक्रीज़ करने की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा और ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगा। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो रिवर में, है ना, रिवर में जो फिशेस हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और BOD बढ़ने की वजह से फिश की डेथ हो जाएगी क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिशेस मर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखो, ये रिवर है, ठीक, और यहाँ से बहुत सारे सीवेज आ रहे हैं इधर इधर टाउन से। तो ये यहाँ पे हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और इसके बाद पानी को, प्योर वाटर को हमने यहाँ रिवर में भेज दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करता क्या है वो बताते हैं आपको कि कैसे ये ट्रीट करता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? इन द STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ठीक है। यानी कि कुछ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स की मदद से सीवेज वाटर को हम लेस पॉल्यूटिंग बना सकते हैं, जिससे रिवर्स को ज़्यादा पॉल्यूट ये ना करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाई सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई सीवेज ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो आंसर इसका, सीवेज वाटर हैज़ हाई BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड एंड इफ वी डिस्चार्ज सीवेज वाटर डायरेक्टली इनटू द रिवर्स ponds without its treatment, then it will pollute the water of river and ponds, and by increasing the BOD biochemical oxygen demand increase होगा, और due to which ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक्वेटिक एनिमल्स विल डाई लाइक फिशेस, मेनली फिशेस जो है वो मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सीवेज ट्रीटमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि उसमें लिखा होगा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉल्स, ऐसा लिखा होगा, इनकरेक्ट और करेक्ट। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एक्वेटिक फिशेस डाई होंगे क्योंकि BOD इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है नीट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है, कौन कौन से कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, कैसे प्रोसेस होता है वो देखते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। इसके 2 स्टेज होते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताता हूँ। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें बैक्टीरियाज वगैरह हम यूज़ करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या, छन्नी वगैरह से छानते हैं ना पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स को, ठीक है। मान लो ये छन्नी है, ये बड़े बड़े स्टोन से यहाँ पे रुक जाएंगे और पानी बस जाएगा उधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ध्यान से सुनो, दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, large small particles from the sewage through filtration, sedimentation, है ना, all solids that settle from primary sludge, ठीक है। जितने भी सॉलिड्स सेटल होते हैं बनाते हैं प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेंट, यानी कि देखो ये छन्नी लगा है ना, और यहाँ पे पूरे जो सैंड पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो स्टोर हो गए, और ये सुपरनेटेंट है यानी बचा हुआ पानी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, इफ्लुएंट, ये सुपरनेट, ठीक है, सुपरनेटेंट बोलेंगे। और जो बैठा हुआ पार्टिकल सैंड पार्टिकल उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्लियर? तो सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट मतलब वाटर। क्लियर? और दिस इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक
इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हमने क्या किया, इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स, इस टैंक में ये बैठा हुआ पार्टिकल सेंट पार्टिकल्स प्राइमरी स्लज है और यहाँ पे इफ्लुएंट है पानी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज व्हाट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज का यूज़ करेंगे, ठीक है, और बीओडी को कम करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट का मेन एम क्या होता है, बीओडी को कम करना, वाटर को प्योर या फिर लेस पॉल्यूटिंग बनाना, इतना पॉल्यूटिंग कम करना जिससे कि वो रिवर को कोई या रिवर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाए। क्लियर, समझ आया इतनी बात। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था कि हमें सॉलिड पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव करना, छन्नी वन्नी लगा के, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको समझते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट जो बना था यहाँ पे, इफ्लुएंट और स्लज, ठीक है, तो ये इफ्लुएंट जो है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक। एक लार्ज एरेशन टैंक होता है, एक लार्ज एरेशन टैंक होता है, ठीक है, एरेशन टैंक होता है, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। यानी कि एक लार्ज एरेशन टैंक, एरेशन टैंक मतलब उसमें ऑक्सीजन पास होते रहे, ऑक्सीजन दिया जाएगा, तभी वो उसमें जो माइक्रोब्स है वो काम करेंगे, ठीक है। वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। दिस अलाउस ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता क्या है, फ्लॉक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया प्लस फंगी, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंगी दोनों एक साथ डाले जाएंगे, वो ग्रो करेंगे यहाँ पे। दिस फ्लॉक्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज। सीवेज में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, सीवेज में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स नहीं होते, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको ये फ्लॉक्स खा लेते हैं और उसी को खा के बीओडी रिड्यूस होता है, ठीक है। देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जो है ना, वो बढ़ता क्यों है, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर को ये फ्लॉक्स खा लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया तो बीओडी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बीओडी कम मतलब वाटर लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, वाटर लेस पॉल्यूटिंग मतलब हमारे लिए तो सीवेज का ट्रीटमेंट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ओके। तो दिस फ्लॉक्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज, दस बीओडी गेट्स रिड्यूस्ड। Once BOD get reduced, once the BOD get of the sewage of waste water is reduced, then effluent is passed to the settling tank। एक बार जब BOD कम हो गया, then जो effluent बचेगा उसको हम सेटलिंग टैंक में डालेंगे, ठीक है। पहले किस में था, प्राइमरी टैंक्स में था, ठीक है, प्राइमरी, देखो यहाँ पे प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, अब हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स में इसको डालेंगे, कहाँ पे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है। कब, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया है तो अब सेटलिंग टैंक में डालेंगे किसको, इफ्लुएंट को, जब बीओडी कम हो चुका है, ठीक। वेयर, अब सेटलिंग टैंक में क्या होगा, वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है उनको नीचे बैठा दिया जाएगा, ठीक, और इसी सेडिमेंट को, इसी फ्लॉक्स को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक। और इसी एक्टिवेटेड का स्लज का छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोक्यूलम। कैसा, इनोक्यूलम, एंड ट्रांसफर टू द एरेशन टैंक। कहाँ पे, एरेशन टैंक, यानी पहला जो टैंक था हमारा जिसमें ऑक्सीजन पास हो रहा था उसमें हम डाल देंगे फ्लॉक्स को एज अ इनोक्यूलम। जैसे कि हमने मिल्क और कर्ड में बताया था कि जैसे ही कर्ड बनता है ना, ठीक है, तो इस कर्ड का छोटा सा पार्ट हम मिल्क, प्योर मिल्क में डालते हैं ताकि वो भी अच्छे से जल्दी कर्ड में बदल सके। वैसे ही जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स यहाँ पे बने हैं, है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बने हैं, एक्टिवेटेड स्लज जिसको हम बोलते हैं ना, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो हमने सेडिमेंट कराया है उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे प्राइमरी, है ना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स में, ताकि क्या हो, वहाँ पे एरेशन टैंक में ना, एरेशन टैंक में डालेंगे ताकि वहाँ पे वो क्या करे, फ्लॉक्स जो है जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को खाए, ठीक है, और बीओडी को कम करे और जल्दी से जल्दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी हो सके। क्लियर है। जैसे मिल्क में कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते थे, कर्ड का थोड़ा पार्ट इसमें ऐड करते थे, है ना, दूध में थोड़ा दही मिलाते हैं ताकि वो जल्दी से दही में कन्वर्ट हो, है ना, जल्दी से मत के उसका फॉर्म बदला जा सके। वैसे ही सीवेज में भी होता है यार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो एक्टिवेटेड स्लज बना है, ठीक है, जो फ्लॉक्स है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो भी सेडिमेंट हो चुकी है उसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, उसी का छोटा सा पार्ट ऐड किया गया प्योर, जो सबसे पहले जो सीवेज वाला था जिसमें एरेशन टैंक जिसको बोलते हैं उसमें, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो सके। ठीक, समझ आया, ट्रांसफर टू द एरेशन टैंक, बस इतना है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्टिविटी स्लज इज पम्प्ड इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखो अब गोबर गैस वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, ठीक है, तो मान लो हमने क्या बोला था, ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे जो सेडिमेंट हो गए थे, उसको हम बोले थे क्या बोले थे, एक्टिवेटेड स्लज।
अब इसको हम क्या करेंगे, डालेंगे किस में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, पूरा पैक होगा, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, डाइजेस्टर का मतलब डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट, तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगी जो डाइजेस्ट करेगा फ्लॉक्स को, स्लज के फ्लॉक को और ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से, ठीक है। रिलीज करेगी क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली यही पूछा जाता है, इसी को बायोगैस कहते हैं। तो पूछा जाएगा बायोगैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर है, ये चीज़ें हैं, ठीक। और अगर गोबर गैस की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें अलग अलग गैस निकलती हैं, ठीक है जी। अब देखो बायोगैस निकल गया, अब बायोगैस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। आप जानते हो बायोगैस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफ्लेमेबल होती है, जलती है, तो इससे हम खाना भी बना सकते हैं, गैस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब जो इफ्लुएंट बच गया है ना, ये तो बायोगैस बन गया सेकेंड, मतलब कि एक्टिवेटेड स्लज से। अब जो ऊपर जो स्लरी बचा था, यानी कि जो पानी बचा है, इफ्लुएंट जो है, उसको इफ्लुएंट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट, तो अब क्या करेंगे, जो इफ्लुएंट जो प्योर हमने मतलब BOD कम करके है ना, लेस पॉल्यूटिंग वाटर जो है, उसको हम क्या करेंगे, रिवर और पॉन्ड्स में छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम या प्लांट कहते हैं। क्लियर है। अब कुछ नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो वो देखते हैं। पहला, द बायोगैस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट है ना, इज बायोगैस सीवेज ट्रीटमेंट का किसका कॉम्बिनेशन है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस है किसका, सीवेज ट्रीटमेंट का। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान आर द मेजर सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में 2 मेजर प्रोग्राम्स किए गए थे, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, क्योंकि गंगा और यमुना जो है गंदी हो गई थी, मैली हो गई थी, तो उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तहत ठीक किया जा रहा था, ठीक। तीसरा पॉइंट, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड इट ऑल इफ ऑल, है ना। यानी कि देखो BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कंज्यूम किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इज इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। देखो ये क्या है, किसी पानी में मान लो 1 लीटर पानी में, ठीक है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा या फिर बैक्टीरिया, क्या है, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा वाटर, है ना, उतना कम ऑक्सीजन होगा वाटर में, ठीक है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ना, यानी कि BOD का बढ़ना, है ना। सिंपल भाषा में कहूँ तो BOD इज इक्वल टू हाई, BOD इज इक्वल टू हाई पॉल्यूशन, लो ऑक्सीजन एंड हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि देखो BOD हाई इज इक्वल टू पॉल्यूशन हाई इज इक्वल टू लो ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाई ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, इसी को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्लियर है जी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो विच वन इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किस चीज़ को डाला जाता है फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, तो बताया था एक्टिवेटेड स्लज नाम की भी चीज़ होती है, उसको हम डालते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में फॉर बायोगैस फॉर्मेशन। क्लियर है जी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट सस्पेंडेड सॉलिड्स को, सॉलिड मटेरियल्स को रिमूव करता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो था ना, बताया था छन्नी समझ लो, वही है भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन द सीवेज। तो कौन सा चीज़ इसमें से प्रोड्यूस होगा एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि वर्क करेगा सीवेज पे, ठीक है। सीवेज पे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, जिसके कारण कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है, क्या चीज़ रिलीज हो रहा है, वो पूछ रहा है। तो लाफिंग गैस नहीं, मस्टर्ड गैस नहीं, प्रोपेन नहीं, मार्श गैस। मार्श गैस किसको बोलते हैं, बायोगैस का दूसरा नाम है, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 मेनली आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट जो बायोगैस रिलीज होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बायोगैस इन माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब हम
मीथेन गैस, यानी मीथेन गैस नहीं बोलेंगे, गोबर गैस जो होता है ना, जो गाय के गोबर से बनता है, ठीक है, गाय के गोबर से निकलता है बायोगैस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा होगा, CO2, H2O और मीथेन होगा, है ना। और जो सीवेज ट्रीटमेंट में बना था वो कौन सा था, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन द सेलुलोसिक मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद द CO2 एंड H2S हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि मीथेन है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन, ये तीन गैसेस मेनली बायोगैस में निकलती हैं, ठीक है, बायोगैस में निकलती हैं, ठीक है। एनारोबिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काम करते हैं किसी सेलुलोसिक मटेरियल पे, जिससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, इसी को हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरियाज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। और जो बैक्टीरियाज जो इस पर वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, गाय के गोबर पे, जिसे हम सेलुलोसिक मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें भी, और बताऊंगा मैं क्या चीज़ है आगे, समझ लो इतना पहले। तो उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रोब्स को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। और बैक्टीरियाज कहाँ पे रहती है, आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ, ये पार्ट ऑफ स्टमक है, यानी कि स्टमक, देखो गाय का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उनमें से एक का नाम है र्यूमेन, जिसमें मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होता है। वो खाने को डाइजेस्ट करके वहाँ से मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये मीथेनोजेंस बैक्टीरिया है ना, इसका यही तो काम है। जो उसके आहार में सेल्यूलोज होता है, मिथेनोजन जो है वो डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को, है ना, सेल्यूलोसिक मटेरियल को, एंड रिलीज करता है गैस, जिसका नाम है गोबर गैस और बायोगैस या मार्श गैस। क्लियर, अ गैस फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोगैस। क्लियर है जी। अब देखो प्लांट कैसा है, हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे हमने डंग प्लस वाटर को हमने स्लरी बोलते हैं, ठीक है, तो स्लरी बनाया गाढ़ा सा, ठीक है, उसको डाल दिया इसमें, है ना, और उसके ज़रिए ज़मीन के नीचे कंक्रीट का टैंक होता है, डाइजेस्टर, देखो कंक्रीट का टैंक होता है, इसमें पूरा भर गया ये स्लरी, ठीक है, गोबर पानी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, उसके ऊपर एक हमने क्या लगा दिया, एक गैस होल्डर लगा दिया, ठीक है। ये डाइजेस्टर है, इसमें डाइजेस्ट होगा पूरी तरीके से, गैस होल्डर ऊपर नीचे होगा, जिससे कि गैस जो है ऊपर जाएगा। कौन कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4, मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन ही बनती है, ठीक है। तो ये तीनों गैसेस जाएंगी, और ये तीनों गैस जो है इनफ्लेमेबल है, इसलिए बायोगैस की तरह काम करती है, और ये हम गैस की तरह, गैस चूल्हा जो होता है ना उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे आग जल सकती है, ठीक। और बाकी जो है यहाँ पे स्लज, यानी कि जो बाकी जो पार्ट है ना, सॉलिड पार्ट जो है उसको, वो अलग हो जाता है इससे, और उसको हम फ्यूल की तरह या फिर फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। गैस निकली उसको फ्यूल की तरह, और जो वेस्ट बचा उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं खेत में, ठीक है। तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और ये फिगर किसका है, टाइपिकल बायोगैस प्लांट का है, ठीक। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में नोट करने वाले, जिससे नीट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि पढ़ते सब समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। द टेक्नोलॉजी, दिस टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो नोट में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्लियर, 2 चीज़ें हो गई। अब लास्ट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है गोबर गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इज़ व्हाट, मीथेन का होता है, इसलिए सबसे पहले इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि मीथेनोजेंस जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीथेन, CO2 देन हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मीथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो र्यूमेन ऑफ कैटल का मतलब काऊ वगैरह जो भी देती है ना दूध वगैरह, वो वाले कैटल बोलते हैं उसको। तो कैटल के यार्ड में, पेट में क्या पाया जाता है, मीथेनोजेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो मैंने बताया यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, मीथेन का, तो वैसे ही आप परसेंटेज लिख लो। सबसे बायोगैस और गोबर गैस इज मेड अप ऑफ मीथेन कितना होता है इसमें, 50 to 70%, CO2 कितना होता है 30 to 40%, एंड रेस्ट ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2N2 एक्सेट्रा, इन ट्रेसेस वेरी लेस, बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसा है। लास्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो CH4 और CO2, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 50 से 70%, और ये कितना होता है 30 से 40% होता है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन वगैरह जो है कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो मेनली 2 गैसेस होती हैं, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्लियर है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल
एजेंट। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मज़ा नहीं आएगा इसमें। एक पार्ट और बना दूंगा इसका और चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।